हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 15, लेसन नेम फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। आज का टॉपिक द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किन कंडीशन में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना लिखा है, वो ट्यूमुलचुअल टाइम कैसा उनके लिए था जब उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को 1946 से 1949 के बीच में लिखा। हमने उन चीज़ों को पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे वो कौन थे, वो क्या चाहते थे। उनमें मोस्टली कांग्रेस से थे। 82% टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे उनमें से 82% कांग्रेस से रिलेट थे। वो भी सभी बातों पर एक मत नहीं थे। उनमें से भी कोई जो है ना इंडिया को सेकुलर बनाना चाहता था, कोई जो है ना इसके साथ साथ जो है ना कम्युनल पार्टी के नज़दीक जाना चाहता था, कोई सोशलिस्ट बनाना चाहता था, कोई इस कंट्री को जो है ना लैंडलॉर्ड्स के पक्ष में जाना चाहते थे। तो लेकिन फिर भी कांग्रेस के इन लीडरों ने अपने आप को संवार लिया था और एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कह सकते हैं इंडिया के लिहाज से वो उन्होंने बना कर दिया। इसके साथ हमने लास्ट में ये भी पढ़ा है कि मेन जो डोमिनेंट वॉइस कौन से थे। इन 299 जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे उनमें से 299 में से 6 इम्पोर्टेंट कौन थे। उनमें से 3 कांग्रेस से रिलेट थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ हमने देखे हैं जो किसी भी पार्टी से रिलेट नहीं थे, जो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट और लॉयर थे। उनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी और अलाउद्दीन जो थे मद्रास से थे। इसके साथ साथ कुछ सिविल सर्विस के मेंबर भी काम कर रहे थे जैसे मुखर्जी और राव। तो आज हम अपना टॉपिक कौन सा है, आज का अपना टॉपिक द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसमें वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्या कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि यहाँ पर हर एक को, कोई भी अपने आप को ये नहीं सोचे माइनॉरिटी वाले कि हम यहाँ सिक्योर फील नहीं है। हर एक को सिक्योरिटी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, हर एक को जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा फ्रेमवर्क हम देंगे जो सब अपनी इच्छा के अनुसार जो है ना इंडिया के अंदर जो है ना माइनॉरिटी वाले रह सकते हैं, अपने आप को इनसिक्योर फील न करें। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके साथ साथ जो है और क्या बात करते हैं इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ हमने एक ऐसा सेफ गार्ड हम लोगों को देंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप याद रखेंगे। उन्होंने क्योंकि माइनॉरिटी वाले ये विश्वास नहीं कर रहे थे, अपने कर पा रहे थे कि हम यहाँ पर आज इंडिपेंडेंट के बाद हम यहाँ पर कैसे रह पाएंगे। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर क्या पेश किया है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसमें माइनॉरिटी वालों को ये विश्वास दिलाना था कि आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमने जो चीज़, क्योंकि जो हम चीज़ें लेकर के आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कुछ लोगों ने इसको जो है कॉपी कहा है दूसरे कंट्रीज की, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमने उनको हमने समझा है बट उनकी हम कॉपी नहीं करेंगे। हम
इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका जैसे कंट्री का मिक्सचर है। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हमने वो चीज़ उस लिहाज से निकाल करके लाए हैं जो इंडिया के लोगों की विल को पूरी करेगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हमें याद करना चाहिए 1776 की अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, जब उन्होंने वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बनाया और एक पावरफुल कंट्री यानी इंग्लैंड को अमेरिका से बाहर निकाला और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करने लगा। और वो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते करते वर्ल्ड का बहुत जो ना डेवलप कंट्री, वर्ल्ड की पहली पावर बना। इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि 1789 के अंदर लुई 16 के खिलाफ वहाँ के जो जनरल स्टेट है वो कैसे बैठ गई थी, तो टेनिस कोर्ट में बैठ करके उसने अपने फ्यूचर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हमने उनको समझा है, हमने एज इट इज़ उनकी बातों को यहाँ पर कॉपी नहीं की है, हमने उनको समझा है। हो सकता उन्होंने भी बहुत पहले की चीज़ों को समझा होगा, तो हम ये मान सकते हैं कि इन्होंने भी यानी 1776 और 89 के जो फ्रांस और अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने भी हो सकता है उनसे पहले रिपब्लिक के बारे में जानकारियाँ ली हों। तो इसलिए जानकारी लेना अलग है और कॉपी करना एक अलग बात है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर लोगों को जो है ना डिबेट में बातें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं भूलना चाहिए 1917 की उस रिवॉल्यूशन को जो रसिया के अंदर हुई थी और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था और लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रसिया भी वर्ल्ड की सेकंड पावर कैसे बन गई थी। हमने उनसे सीखा है और उनको एक्सपीरियंस से उन कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी हिस्ट्री को समझ करके हमने कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडियन लोगों की विल्स को पूरी करें वो चीज़ें हम निकाल करके लाए हैं। हो सकता है कि हमारे सामने कुछ डिफ़िकल्टीज आएँ पर हमने उन डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करके आगे बढ़ना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ एक बात और ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी भी डेमोक्रेसी वर्ड को जो है यूज नहीं किया। तो कहते हैं कि जहाँ पर रिपब्लिक वर्ड आ जाता है डेमोक्रेसी अपने आप वहाँ पर अपने आप आ जाती है। तो इस तरह कुछ लोग उनके ऊपर ये भी कहते हैं कि आपने सोशलिस्ट जो ना कंट्री बनाने के लिए कह रहे थे, आपने सोशलिस्ट के बारे में क्या कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यदि इंडिया सोशलिस्ट बनता है तो उसकी सबसे पहले प्रेज करने वाला मैं हूँ, यानी मैं सोशलिस्ट के फेवर में हूँ यदि देश के लोग और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऐसा चाहती है। पर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब लोगों के आंसर देते हुए कहा था कि हम कॉपी करने वाले नहीं हैं, हमने वो ही चीज़ वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के आए हैं जो इंडिया के लोगों की एस्पायरेशंस, इंडिया के लोगों की विल इच्छा पूरी हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर? इसके साथ साथ यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि क्या चीज़ें जो ना होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छाएं। क्या यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर डिबेट होती थी तो सभी को बोलने का मौका दिया जाता था। तो यहाँ पर सोमनाथ लाहौरी जो एक कम्युनिस्ट हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपका ये जो रिजोल्यूशन है, आपने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात को मानना पड़ेगा कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान जो सभा है, ये जो ना टोटली ब्रिटिश लोगों के अंडर में बनी है, ये ब्रिटिश लोगों का साया इसके ऊपर है, तो हम इसको कैसे मान लें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर सोमनाथ लाहौरी ने कहा है कि आपको जब भी
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई बात करनी पड़ेगी तो आपको माउंट एटली के दरबार में या फिर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जाकर के गिड़गिड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन शर्तें रखी हैं। लेकिन यहाँ पर फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सोमनाथ लोहड़ी जो एक कम्युनिस्ट लीडर हैं, उनकी बातों को जवाब देते हुए कहते हैं कि ये मैं भी मानता हूँ कि यहाँ कुछ कंडीशन के साथ ये असेंबली बनी है, बट हमने वो ही चीज़ सेलेक्ट करनी है जो लोगों की इच्छाएं पूरी करें। यहाँ पर लोगों की विल को हमने पूरा करना है, लोगों की एस्पायरेशन को पूरा करना है और अपने आप को संभाल करके चलना है। तो इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू, सोमनाथ लोहड़ी को जो है ना ऐसी बातें कह करके जो है ना कुछ हद तक जो है ना शांत करते हैं। और इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कोई भी चीज़ पहली बार एकदम से सही नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने जो है ना पास्ट से सीखा है। वो कहते हैं कि बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर ऐसे थे जो विडो रीमैरिज चाहते थे, चाइल्ड मैरिज को जो है ना ख़त्म करना चाहते थे, बैन करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जैसे लीडर्स जो है ना भारत के रिलीजन को कैसे बनाना चाहते थे। यहाँ पर वो कहते हैं कि गुलामगिरी के जो राइटर हैं वो कैसे ज्योतिबा फुले जो है ना डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते थे। ऐसे ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में जो हुई हैं उनसे हम अब आज भी सीख सकते हैं। यानी वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जेम्स वाट ने जो इंजन बनाया था क्या वो आज वही चल रहा है, क्या उसमें रिफॉर्म हुए हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। हम जो हैं हमने फॉरेन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी नहीं की है, हम उनसे वो ही चीज़ लेंगे जो इंडिया के लोगों के लिए द बेस्ट रहेंगे, इंडिया के लोगों की विल और एस्पायरेशन को पूरा करें। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो आज सब कुछ चल रहा है आज़ादी से रिलेटेड वो हमें आज ही नहीं मिला, उसके बीच वो कहता है बहुत पहले आ चुके थे। 1909 के मिल्टो मार्ले रिफॉर्म से, 1919 में चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमें ये चीज़ें सिखाते, हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना चले हैं और हमने ये चीज़ें जो है ना सीखी हैं। वो कहते हैं कि आज हम जो है ना एक ऐसा कंट्री बनने जा रहे हैं जहाँ पर लोगों की गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेसी होगी। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी तो 1935 में भी थी, लेकिन वो डेमोक्रेसी केवल टोटल पॉपुलेशन का 10 और 15% लोग ही वोट डालते थे। तो इस तरह कहते हैं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाएंगे कि इसमें जब भी नीड होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना क्या बदलाव भी किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये डिबेट चलती रही हैं और जो भी चीज़ इंडिया के लोगों के लिहाज से अच्छी लगी उन चीज़ों को जो है ना वो लिखते रहे हैं। आज का अपना टॉपिक इतना ही। ओके, थैंक यू।